आज के इस भौतिक युग में कौन सफल होना नहीं चाहता। यश मान सम्मान की प्राप्ति हर कोई चाहता है, पर वक्त एक सा नहीं रहता। कभी ग्रह दशा आपके अनुकूल होती है, कभी ग्रह दशा आपके प्रतिकूल होती है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके घर में बीमारी का वास हो गया, कर्ज में आप फंस गए हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसी अवस्था में कुंडली का विवेचन करवाकर उपाय करके आप अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फोन उठाइए और कॉल कीजिए 9810129389। सभी श्रोताओं, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, इसे कौन धारण कर सकता है, इसका क्या महत्व है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले समय में जो भी हम वीडियो बनाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करने वाला इच्छा पूरक रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष की दिव्यता इतनी ज़्यादा है कि पद्म पुराण में इसके लिए वर्णन है कि इसको पहनने वाला शिव स्वरूप हो जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष के संचालन ग्रह भगवान सूर्य हैं। पंचदेव में से एक भगवान सूर्य प्रत्यक्ष दैव हैं। वह हमारे शुभ के साक्षी हैं और तेज और आरोग्यता प्रदान करते हैं। आदिकाल से इनकी उपासना का विधान चला आ रहा है। रुद्राष्टाध्यायी के चौथे अध्याय में जो 17 मंत्र हैं ये इन्हीं को समर्पित हैं। उसमें एक मंत्र में भगवान सूर्य का बहुत ही भव्य रूप से वर्णन किया गया है। ओम मा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्ना। को प्रेरणा प्रदान करते हुए सूर्यदेव स्वर्णमय रथ में आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने कर्मों में लगाते हुए संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। ये विदित है। अस्तु मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। अर्थात हे भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, असत्य से सत्य के मार्ग पर ले चलो, मृत्यु की तरफ से अमरता की तरफ ले चलो। जो साधक इस प्रकार उस एक परमेश्वर की साधना करना चाहता है उसे एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंडली में सूर्य ग्रह के कारण कोई न्यूनता है या किसी प्रकार का कोई दोष है तो उसके लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। इस प्रकार भगवान सूर्य उदय होते ही अंधकार को चीरकर सारे जगत में अपना यश, अपनी कीर्ति और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। उसी प्रकार एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करता अपने सत्कर्मियों से अपने दुखों के अंधकार को मिटाता हुआ, उन्नति के मार्ग पर चलता हुआ अपने कर्मों से यश, कीर्ति और सम्मान की प्राप्ति करता है। एक मुखी रुद्राक्ष भारत में, इंडोनेशिया में और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में जो एक मुखी रुद्राक्ष है वह दक्षिण भारत में प्राप्त होता है और इसकी जो आकृति है वह अर्धचंद्राकार रूप में होती है। आप देखिए, ये एक मुखी रुद्राक्ष भारत का है। इसकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। इसे काजू रुद्राक्ष भी कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा की परस्पर स्थिति को लेकर अमावस्या के दिन हमें चंद्रमा के दर्शन नहीं होते आकाश में और पूर्णिमा के दिन हमें पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है। अगर इन दोनों का औसत किया जाए तो आपको अर्धचंद्र का रूप सामने आएगा, जो कि इस रुद्राक्ष के रूप से मिलता जुलता है। इसलिए जिस जातक के जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं,
आत्मबल के ना रहने से किसी कार्य को बीच रास्ते में छोड़ देना, बात बात पे घबरा जाना, हिम्मत हार जाना, मानसिक स्थितियों का सही ना होना, पल भर में खुश हो जाना, पल भर में दुखी हो जाना, कभी सफलता प्राप्त होना, कभी असफलता मिलना, ऐसे जातक को मूलतः इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। नेपाल में पाए जाने वाले एक मुखी को सवार कहते हैं, जिसमें मूलतः 2 रुद्राक्ष आपस में जुड़े होते हैं, जैसे गौरी शंकर में होता है। पर इसमें एक तरफ का जो दाना है उसमें हमेशा सिर्फ एक मुखी होता है। आप देख सकते हैं ये रुद्राक्ष, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो 2 दाने हैं, इसमें से जो छोटा दाना है उसमें एक ही मुख है। इस रुद्राक्ष के अपने कई फायदे हैं। एक तो इसमें कुल मिलाकर जितने मुख हैं उतने मुख के रुद्राक्ष का भी लाभ देता है। जैसे मान लीजिए इसमें एक तरफ 1 मुख है, दूसरी तरफ 4 मुख हैं, तो कुल मिलाकर 5 मुख हुए। तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से जो लाभ प्राप्त होंगे वो भी हमें मिलेंगे। जो गौरी शंकर रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ प्राप्त होते हैं वह भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ प्राप्त होंगे, और जो 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ प्राप्त होते हैं वह भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ प्राप्त होंगे। विशेषता, अगर कुंडली में शादी में कोई अड़चन आ रही हो या वैवाहिक जीवन सुखी ना चल रहा हो, और ऐसा कुंडली में विशेषता सूर्य ग्रह के कारण हो, तो ऐसी अवस्था में इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। अगर आपके अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिलेशन ना हो, कंपनी में जो बॉसेस हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन ना हो, सरकार की तरफ से मनमुटाव रहता हो, तो अच्छे रिलेशंस को बनाने के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। इंडोनेशिया में पाया जाने वाला एक मुखी भारत और नेपाल में मिलने वाले एक मुखी के अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का एक मुखी है। छह mm से लेके 14 mm तक के दाने इसमें पाए जाते हैं। पर आप इसके साइज पे मत जाइए, आपने सुना तो होगा, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की तीसरे नेत्र से इसकी आकृति मिलती है और ये अल्प समय में ही प्रभाव दिखाने वाला रुद्राक्ष है। अगर आपका किसी काम में मन ना लगता हो, अगर आपको बार बार यह भय रहता हो कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या सब कुछ होते हुए भी आप दुखी रहते हो, डिप्रेसिव टेंडेंसीज आपको रहती हों, तो इस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं और ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो भी आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रह अगर तुला राशि में बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, केतु के साथ बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। इसके लिए कुंडली की विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है, जिसमें सूर्य देव की डिविजनल चार्ट्स में क्या पोजीशन है, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र के स्वामी की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में उनकी क्या पोजीशन है, षड्बल कितना है, आदि आदि विचार करने के पश्चात ही ये निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा भगवान सूर्य के प्रतिनिधित्व करने वाले 12 मुखी और 24 मुखी रुद्राक्ष भी हैं। कुंडली की विवेचना करने से ही सही तरीके से ये पता चल सकता है कि किस अवस्था में हमें एक मुखी पहनना चाहिए, किस अवस्था में हमें 12 मुखी पहनना चाहिए और किस अवस्था में हमें 24 मुखी पहनना चाहिए। आने वाले वीडियोस में हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि किन अवस्थाओं में हमें 12 मुखी रुद्राक्ष को चुनना चाहिए और किन अवस्थाओं में हमें 24 मुखी रुद्राक्ष को। अगर आप भी अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा रुद्राक्ष, कौन सा जैमस्टोन, कौन सी पूजा, कौन सा दान आपके लिए उपयुक्त रहेगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष के धारणकर्ता को
भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें कुमकुम डालकर और एक लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को आप गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देवें। इस वीडियो में हमने आपको एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप असली और प्रामाणिक रुद्राक्ष, रत्न, शालिग्राम, श्री यंत्र आदि खरीदना चाहते हैं तो विजिट करें www.lakshminarayaninternational.com।